नमस्कार गाइस। आज हम लेके आए हैं इस चुनावी दौर में आपके साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच। नमस्कार गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेके आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच? इंग्लिश में हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, हमने सेंटेंस के टाइप पढ़ लिए थे। हम आज पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट भाग, स्पीच भाषा, स्पीच से बनाइए। स्पीक, स्पीक का अर्थ क्या होता है? बोलना। हम बोलते हैं या जो वर्ड लिखते हैं उनके पार्ट कैसे बनते हैं, कैसे? जैसे आई, सो, ए सो। इसमें क्या अलग अलग पार्ट है, कौन कौन से पार्ट कौन से फंक्शन वर्क कर रहे हैं? जैसे आई सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है। और कौन आई है यहाँ पे? क्या है आई? सब्जेक्ट में क्या है? प्रोनाउन है, प्रोनाउन। यहाँ पे सा एमी है, मेन वर्ब, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म है। सी की सेकंड फॉर्म है। ऐसा मीनिंग सेम है। ए यहाँ पे आर्टिकल है। सा यहाँ पे क्या है? नाउन। यहाँ पे ये भी सा है, ये भी सो है, दोनों अंतर नहीं है मीनिंग में, लेकिन अलग अलग फंक्शन कैसे कर रहे हैं यही हम जानेंगे। क्यों ऐसा क्यों होता है इंग्लिश में? ये इसलिए होता है कि यहाँ पे सो यहाँ नाउन का कार्य कर रहा है। इसका अर्थ हो गया आरा। एक मशीन देखी, आरा। जैसे बोलते हैं हम वेल, वेल अगर नाउन है तो अर्थ होता है कुआ, वेल का अर्थ होता है कुआ। अगर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो क्या है? इसका अर्थ होता है वेल, अच्छा। और वेल डन बोलते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है? एड वर्ब का फंक्शन कार्य करती है। किसका कार्य करती है? एड वर्ब का। यही है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अलग अलग, जैसे हम बोलते हैं लाई, लाइव चल रहा है, लाइव लाइव। और एडजेक्टिव एक होता है लीव, ये है वर्ब, ये है एडजेक्टिव, लाइव प्रसारण, और लीव रहना। डिफरेंस बिटवीन सेम मीनिंग, डिफरेंस अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक एडजेक्टिव है, एक वर्ब है। यही जानेंगे हम इंग्लिश में। कैसे? ये टोटल कितने होते हैं? ये होते हैं 8 टाइप ऑफ, टोटल 8। फर्स्ट होता है नाउन टाइप 8। फर्स्ट होता है नाउन, नाउन। सेकंड होता है प्रोनाउन, प्रोनाउन। थर्ड होता है एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। 6 होता है प्रीपोजिशन, 7 होता है कंजंक्शन, 8 होता है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ये एक सेंटेंस में एक साथ नहीं आते तो एक वर्ड 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 5 इसके अनुसार आता है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब भी आ सकता है, अकेली वर्ब भी आ सकती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब भी आ सकती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन आ सकती है। इसके बाद में कंजंक्शन भी आ सकता है, दूसरा सेंटेंस भी आ सकता है, वर्ब से भी जुड़ सकता है, स्टार्ट में इंटरजेक्शन भी आ सकता है। तो ये एक पार्ट साथ भी आ सकते हैं और अलग अलग भी आ सकते हैं। इनका अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो इनका अर्थ क्या होता है? नाउन, हिंदी में जानेंगे। नाउन का अर्थ होता है संज्ञा, नाउन का अर्थ क्या होता है? संज्ञा। प्रोनाउन का होता है सर्वनाम, एडजेक्टिव का होता है विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण,
क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय, कंजक्शन का अर्थ होता है संयोजक, इंटरजेक्शन का होता है विषम्यादि बोधक, विषम्यादि बोधक अव्यय। ये शब्द इनसे बनता है सेंटेंस। और कैसे यूज होता है इनका? नाउन का अर्थ संज्ञा, संज्ञा क्या होती है हम नॉर्मल से हम पढ़ते हैं, जिनके इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं रहा है उनको ही हम साथ लेके पढ़ेंगे। नाउन संज्ञा, संज्ञा क्या होती है? जो हमको दिखाई दे, आई कांट सी या कैन सी, हम देख सकते हैं नाउन को और नहीं भी देख सकते हैं। ऐसी नाउन होती है जिनको देख सकते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे फीलिंग है उनको हम नहीं देख सकते, वो भी किस में आती है? नाउन। नाउन में किसी का नेम आ सकता है। एक बार हम डीपली नहीं जाएंगे, एक बार उनका ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। तो नाउन का अर्थ होता है संज्ञा, संज्ञा जैसे नेम आ गया किसका, नेम रमेश, गीता, या कोई थिंग्स का नेम आ गया, वो भी किसमें आएगा? नाउन में। इसके अलावा प्रोनाउन, प्रोनाउन का यूज अवॉइड टू रिपीटिशन, नाउन, नाउन की बार बार रिपीटिशन हो रहा है, जैसे एक नाम आ रहा है रमेश रमेश रमेश, इसको बचने के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन का। प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन नाउन को बचाने के लिए इनका शॉर्ट में यूज करता है ही, जैसे रमेश के लिए ही करते हैं, गर्ल्स के लिए सी करते हैं, और दोनों जैसे लाइवलेस वस्तु हो निर्जीव के लिए इट का यूज करते हैं। अब होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का यूज दोनों की विशेषता बताते हैं, विशेषण होते हैं, विशेषता बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की। गुड बॉय, गुड बॉय, ही इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट। तो इनकी विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज करते हैं। और वर्ब सेंटेंस में एक ऐसा पार्ट है जिनके बिना वर्ब कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि वर्ब के ही आधार पे वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। अनिवार्य रूप है वर्ब का, वर्ब सेंटेंस में आती ही है, चाहे सब्जेक्ट ये नहीं आ सकते लेकिन वर्ब आएगी। ये एक्शन बताती है वर्ब, इनका पार्ट मेन पार्ट है। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण, क्रिया, ये विशेषण, ये भी विशेषता बताता है किसकी? एडजेक्टिव की, वर्ब की, एडवर्ब की, तीनों की विशेषता बताता है एडवर्ब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो गया, वर्ब बहुत तेज दौड़ रहा है, या फिर कुछ एडवर्ब की भी विशेषता बताते हैं। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन संबंध, ये संबंध बताते हैं, जैसे इन द रूम, हम रूम के अंदर है, ये भी इनके अलावा भी है संबंध का पता नहीं चलता हम कहाँ पे हैं। ऑन दैट, ऑन दैट आ गया। इनटू, अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस या जगह से क्रॉस कर रहे हैं हम, अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहे हैं, तो उसका इनटू का यूज होगा। अगर रूम के अंदर है तो इनका हो गया, अगर किसी के धरातल ऊपर है जैसे टेबल के ऊपर है तो ऑन यूज हो गया। तो ये सब क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। उसके बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शन का, जैसे कंजक्शन में एंड, यट, ये आगे कंजक्शन। और कंजक्शन का अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ना, किसी को नाउन को भी जोड़ सकते हैं, प्रोनाउन को भी जोड़ सकते हैं। याद रखना, नाउन को राम एंड श्याम जोड़ रहे हैं, प्रोनाउन ही एंड सी, एडजेक्टिव विशेषण को भी जोड़ सकते हैं, वर्ब को भी जोड़ सकते हैं, एडवर्ब को भी जोड़ सकते हैं, ये कहलाते हैं कंजक्शन। अब इंटरजेक्शन एक ऐसा है, हमारी एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं, जैसे हुरे वी वॉन द लास्ट मैच, हमने क्या मैच हार लिया तो हुरे यूज, मैच जीतते तो हुरे यूज होते हैं। ये क्या है? खुशी का, हुरे, जॉय। जैसे लॉस्ट हो गया ना, उसके लिए क्या होगा? अलास, दुख का, अलास। व्हाट, ये क्या? सरप्राइज के लिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल शॉट। तो ये सभी पार्ट्स वो स्पीच कहलाते हैं। इंग्लिश में 8 होते हैं, और हम इनकी आगे धीरे धीरे चर्चा और करेंगे। जैसे नाउन का टॉपिक लेके पढ़ेंगे, प्रोनाउन का पढ़ेंगे। आप पीएम जहांगीर चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके हर जो 8th 10th क्लास के जो ग्रामर है वो भी हम आपके साथ लेके आएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट को इंग्लिश का नॉलेज हो। थैंक यू।